और बड़ी खबर इस समय की यह है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और करमवीर सिंह जैसे नेता मौजूद हैं। दिल्ली में चल रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का यूपी दौरा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में रहेंगे। बुंदेलखंड के कल प्रधानमंत्री मोदी महोबा और झांसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात देंगे। और इस समय हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ से रणवीर मेरे सहयोगी मुझे दिखने लगे हैं और विकास भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद है, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, आपका रुख पहले करूंगी। देखिए, दिल्ली में तो एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कि रणनीति तय की जा रही है। कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या तैयारी, और उसके बाद विकास आपके पास आऊंगी कि क्या हुआ आज इस बैठक में। देखिए 2017 विधानसभा चुनाव के बाद शायद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री 3 दिन तक लगातार यूपी में रहेंगे और इस दौरान वो बुंदेलखंड में पानी की जो दिक्कत है वो दूर करने के लिए महोबा में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें अर्जुन सहायक बांध परियोजना है और कुल 6250 करोड़ की योजनाएं हैं। और झांसी जाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर किले के अंदर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और लाइट एंड लेजर शो देखेंगे। 750 के आसपास लोगों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद 2 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ में राजभवन में विश्राम करने के बाद अगले दिन यानी कि 20 तारीख को वो पूरे दिन डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और शाम को रुकने के बाद लखनऊ में अगले दिन फिर से समापन करने के बाद यहाँ से जाएंगे। तो 3 दिन तक लगातार 5 साल बाद पीएम मोदी यूपी में रहेंगे और इसका सीधा चुनाव पर असर जाहिर तौर पे पड़ने वाला है और पड़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है रणवीर, आप बने रहिए। विकास भदौरिया, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये बैठक क्या अभी भी जारी है और उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर क्या अहम कदम इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? क्या मेगा प्लान तैयार हो सकता है? क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटा सा करेक्शन है शोभना, वो आपको बता दूं। इस बैठक में अमित शाह शामिल नहीं है। अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है। हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ। ये जो बैठक है रणनीतिक बैठक है, आने वाले चुनाव की से पहले और चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में है। तो रणनीति इसमें क्या बनेगी? क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाएगी। हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ के मुद्दों और मुद्दों के हिसाब से चुनाव अभियान और लोगों की नियुक्ति से लेकर इस पूरी चुनावी रणनीति के संसाधनों की से जुड़े फैसले इस बैठक में होने हैं। इससे पहले एक दौर की बैठक हो चुकी है जिसमें नारा और कैंपेन का ओवरऑल स्वरूप तय हो चुका था। आज इसको और माइक्रो लेवल पे ले जाकर क्षेत्रवार, विधानसभावार उनके मुद्दों के आधार पर चुनाव प्रचार की रूपरेखा, उस अभियान की साज सज्जा और उनसे जुड़े संसाधनों पर फैसला इस बैठक में होगा। बैठक लंबी चलने की संभावना है। रात को 10:30 11 भी बज सकते हैं, क्योंकि यहीं पर अभी चाय पानी और नाश्ते का भी इंतजाम है। तो ये बैठक लंबी चलेगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि इस बैठक में आखिर कितने माइक्रो लेवल पे जाके बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। जी, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये पूरी बैठक चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह हालांकि इसमें मौजूद नहीं है। आप नजर बना के रखिए विकास, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट होगा, इस कुछ जानकारी निकल कर आएगी, मैं फिर आपका रुख करूंगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि झांसी में कल प्रधानमंत्री मोदी 400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। झांसी के रास्ते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज राजपूत। देखिए नीरज, एन चुनाव से पहले इस तरीके की सौगातों की के बहुत सारे संकेत भी होते हैं, बहुत सारे मायने भी होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से होकर ही प्रधानमंत्री पद का रास्ता जाता है ये हम सब जानते हैं। तो पूरी जान यहां पर डालने की कोशिश भी है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए इतनी परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं एक के बाद एक। शोभना, देखिए चुनावों का तो मौसम है ही है। इसके अलावा जो कल यानी कि 19 जो नवंबर है वो रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्म दिवस भी है। इसीलिए जो रक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का और यूपी सरकार दोनों मिलकर झांसी में 3 दिन का ये
राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व मना रहे हैं और इसी के लिए ही इस पर्व के समापन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है झांसी पहुंच रहे हैं और झांसी पहुंचकर वे वहां पर, क्योंकि इस 3 दिनों के दौरान झांसी में ही झांसी का किला और पूरे शहर में जो है वो रक्षा मंत्रालय और साथ ही सशस्त्र सेनाओं की जो हथियार हैं, सैन्य साजो सामान है, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जा रही है। उसके लिए यहाँ पर ये पहुंच रहे हैं और इस दौरान जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो भारत ने खुद स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किया, अटैक हेलीकॉप्टर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रक्षा जलसे में जो है वो वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा जो स्वदेशी ही जो ड्रोन्स, जो यूएवी है, वो थल सेना को सौंपेंगे और साथ ही जो झांसी में ही एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की प्रोपल्शन सिस्टम का एक प्लांट लगने जा रहा है। जैसे कि आपने बताया 400 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, ये जो कि बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का है, वो यहाँ पर लगाने का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ झांसी में करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।